हम अक्सर जवाबों के लिए तारों को देखते हैं, ऊपर के विशाल फैलाव में गाइडेंस और समझ ढूंढते हैं। सेलेस्टियल टेपेस्ट्री ने हमेशा इंसानों को अट्रैक्ट किया है, ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में क्यूरियोसिटी जगाई है। लेकिन कभी कभी सबसे अट्रैक्टिव जवाब, सबसे डीप इंसाइट्स दूर की गैलेक्सीज में नहीं मिलते, बल्कि हमारे ठीक पैरों के नीचे मिलते हैं। धरती खुद एक लिविंग लाइब्रेरी है, जो अपने लैंडस्केप्स में दर्ज कहानियों से भरी है, और कुछ सबसे गहरी कहानियां यहीं धरती पर लिखी गई हैं, इसके विभिन्न एनवायरनमेंट्स के एसेंस में। वे रेजिलियंस, एडेप्टेशन और जीवन की एंड्यूरिंग स्पिरिट की कहानियां हैं। यह सूडान है, प्राचीन मिस्ट्रियों और मॉडर्न रियलिटीज की भूमि। एक ऐसा देश जहां प्राचीन इतिहास और मॉडर्न चुनौतियां टकराती हैं, जहां अतीत की गूंज वर्तमान में सुनाई देती है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय धुंधला लगता है, जहां बीते युगों की विरासत आज के स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स के साथ गूंथी हुई है। एक ऐसी जगह जहां रेगिस्तान दुनिया की सबसे लंबी नदी से मिलते हैं, एक ऐसी धमनी जिसने हजार सालों से सभ्यताओं को आकार दिया है। यहाँ दो महान नदियां दूर की जमीनों से पैदा होकर कुछ सचमुच एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने के लिए मिलती हैं। ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, हर एक का अपना यूनिक कैरेक्टर और सोर्स है, जो सूडान के दिल में मिलने के लिए एक जर्नी पर निकलती है। वे कैपिटल सिटी खार्तूम में मिलती हैं, नेचर की आर्ट का एक साइट। ये कॉन्फ्लुएंस सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फेनोमेनन से बढ़कर है, ये सभ्यता का जीवनदाता है, भोजन और प्रॉस्पेरिटी का एक सोर्स। हजार सालों से इस कॉन्फ्लुएंस ने जीवन की गति को तय किया है, नियति को आकार दिया है और इतिहास के कोर्स को इन्फ्लुएंस किया है। यह तय करता है कि लोग कहां रहते हैं, वे क्या उगाते हैं, उनके डेली एक्सिस्टेंस का बहुत ही एसेंस। और वे एम्पायर्स जो वे बनाते हैं, जो नदी की प्रचुरता के उतार चढ़ाव के साथ उठते और गिरते हैं। सूडान का स्केल अमेजिंग है, विशाल प्रोपोर्शन और अमेजिंग डाइवर्सिटी की भूमि। उत्तर में एंडलेस नूबियन डेजर्ट जहां तक नजर जाती है, फैला हुआ है समय और हवा से तराशा गया रेत का एक सी। दक्षिण में हरे भरे घास के मैदान और जंगल फलते फूलते हैं, जीवन से भरपूर और रंगीन। यह एक्सट्रीम्स की भूमि है, जहां कॉन्ट्रास्टिंग लैंडस्केप्स नेचर की शक्ति के एक ड्रामेटिक डिस्प्ले में टकराते हैं, जहां सर्वाइवल अडेप्टेशन पर डिपेंड करता है, एडवर्सिटी के सामने प्रॉस्पर करने के लिए क्रिएटिव तरीके ढूंढने पर। यहाँ का हर पौधा, जानवर और इंसान जीवन की एंड्यूरिंग पावर का एक टेस्टामेंट है। हर एक रेजिलियंस की कहानी कहता है चुनौतियों पर काबू पाने और कठिनाइयों के सामने शक्ति ढूंढने की। हमारी जर्नी इस भूमि को आकार देने वाले साइंस को एक्सप्लोर करेगी, इसके फॉर्मेशन और इवोल्यूशन के मिस्ट्रियों को सुलझाएगी। नाइल की हाइड्रोलॉजी से पानी का जटिल डांस जो जीवन को बनाए रखता है, इसके डेजर्टों के मिस्ट्रियों तक, वे छिपी हुई शक्तियां जो इसके लैंडस्केप्स को तराशती हैं। हम भूले हुए किंगडम्स के खंडहरों के बीच चलेंगे, उन एम्पायर्स के अवशेषों के बीच जो कभी नाइल के किनारों पर फले फूले थे। और हम उन डाइवर्स लोगों से मिलेंगे जो सूडान को अपना घर कहते हैं, हर एक की अपनी यूनिक ट्रेडिशंस, कल्चर्स और कहानियां शेयर करने के लिए। ये पानी के बारे में एक कहानी है, सूडान की आत्मा, इसकी चुनौतियों और इसके ट्रायम्फ्स का सोर्स। समय इस प्राचीन भूमि की चट्टानों और रेत में दर्ज है, और ब्रह्मांड में हमारी जगह की तलाश, ब्रह्मांड के साथ हमारे कनेक्शन और चीजों की बड़ी योजना में हमारी भूमिका को समझने के लिए। सूडान सिर्फ एक मैप पर एक जगह नहीं है, ये दुनिया का एक माइक्रोकोस्म है, इंसानियत के स्ट्रगल्स और एस्पिरेशंस का एक रिफ्लेक्शन। ये सर्वाइवल और इनोवेशन का एक जीता जागता टेस्टामेंट है, एक ऐसी जगह जहां लोगों ने एडवर्सिटी के सामने प्रॉस्पर करना सीखा है। सूडान की आत्मा को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े, इसके अतीत के मिस्ट्रियों और इसके भविष्य के वादे को उजागर करने के लिए। जर्नी पानी के मिलन से शुरू होती है, जहां दो महान नदियां एक हो जाती हैं और जहां सूडान की कहानी सामने आती है। नाइल एक ऐसा रिवर जिसकी हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इजिप्ट का रिवर बनने से पहले, उसकी एंशिएंट पावर और एग्रीकल्चरल वेल्थ का सिंबल बनने से पहले, यह सूडान का ही था और आज भी है। इसकी जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है, इस नेशन के हार्ट से होकर। नाइल की इनक्रेडिबल जर्नी का सबसे बड़ा पार्ट, इसका ज्यादातर फ्लो सूडान की बॉर्डर्स के अंदर ही होता है। यहीं पर रिवर असली शेप लेता है और अलग अलग लैंडस्केप्स से गुजरते हुए अपनी स्ट्रेंथ और वॉल्यूम बढ़ाता है। नाइल सिर्फ एक रिवर नहीं है, यह एसेंशियली दो अलग रिवर हैं। स्टेबल व्हाइट नाइल एक शांत और पीसफुल प्रेजेंस है, और पावरफुल ब्लू नाइल जो एक नेचुरल फोर्स है, खासकर फ्लड सीजन के दौरान। ब्लू नाइल जिसकी शुरुआत इथियोपिया के रग्ड हाईलैंड्स से होती है, हर साल लाइफ गिविंग फ्लड और रिच फर्टाइल सिल्ट की भरमार लाता है। यह एनुअल फ्लड ही रिवर के किनारों पर लाइफ का इंजन है। यह एलुवियल डिपोजिशन, सदियों से सेडिमेंट्स का एक्यूमुलेशन बहुत ही फर्टाइल लैंड बनाता है।
वही फाउंडेशन जिस पर एंशियंट सिविलाइजेशंस फले फूले। ये एक ऐसी लेगेसी है जो लैंडस्केप में एंग्रेव्ड है। हालांकि फ्लड एक डेलिकेट बैलेंस है, लाइवलीहुड और डिस्ट्रक्शन के बीच का एक प्रिकैरियस डांस। बहुत कम पानी तो क्रॉप्स फेल हो जाती है, जिससे फेमिन आ जाता है। बहुत ज्यादा तो डेवस्टेटिंग फ्लड्स के रूप में डिजास्टर आता है। इसलिए नाइल के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना, उसके रिदम्स और फ्लक्चुएशंस को समझना हमेशा से और आज भी उन कम्युनिटीज के लिए सर्वाइवल का एक क्रिटिकल सवाल रहा है जो इस पर डिपेंड करती है। एंशियंट नाइल मीटर्स वाटर लेवल्स को मेजर करने के लिए डिजाइन किए गए इंजीनियस स्ट्रक्चर्स और मॉडर्न सैटेलाइट्स जो बहुत ऊपर ऑन ऑर्बिट कर रहे हैं, इसके एनुअल राइज और फॉल को मेटिकुलसली मेजर करते हैं, जिससे वाटर मैनेजमेंट के लिए क्रूशियल डेटा मिलता है। नाइल सिर्फ पानी और लाइफ का सोर्स नहीं है, यह एक पावरफुल जियोलॉजिकल फोर्स भी है जो धीरे धीरे लेकिन श्योरली मिलेनिया में डीप कैनियंस को काटता है और वास्ट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स बनाता है जो मीलों तक फैले होते हैं। यह यूनिक इकोसिस्टम्स के एक रिच टेपेस्ट्री को सपोर्ट करता है। हर एक रिवर की स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए अडेप्टेड है, जैसे कि सड़ के वास्ट वेटलैंड्स एक वास्ट और इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट एरिया जो वाटर फ्लो को रेगुलेट करता है, एक नेचुरल स्पॉन्ज की तरह काम करता है और बायोडाइवर्सिटी की इनक्रेडिबल रेंज को सपोर्ट करता है। रिवर इसलिए सिर्फ एक वाटरवे नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक लिविंग सिस्टम है जो उन लैंडस्केप्स को लगातार शेप देता है जिनसे ये फ्लो करता है और उन लोगों की लाइफ को डीपली इन्फ्लुएंस करता है जो इसके किनारों को अपना घर कहते हैं। ये सिंगल कंटिन्यूअस रिवर अपनी जर्नी के दौरान लैंडस्केप्स और इकोसिस्टम्स की इतनी रिमार्केबल डाइवर्सिटी कैसे प्रोड्यूस कर पाया है, इसका आंसर पानी, उस डाइवर्स लैंड जिसके थ्रू ये ट्रैवल करता है और टाइम के लगातार पास होने के इंट्रिकेट इंटरप्ले में है। नाइल की साइंस को समझना, उसकी हाइड्रोलॉजी, उसकी इकोलॉजी, अल्टीमेटली इस रीजन में सर्वाइवल की साइंस को समझना है। ये सूडान की पल्स है, वह लाइफ ब्लड जो उसके लोगों और एनवायरनमेंट को सस्टेन करती है। तो सूडान को उसकी हिस्ट्री, उसकी कल्चर और उसके फ्यूचर को सही मायने में समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके रिवर नाइल और लाइफ के हर एस्पेक्ट पर उसके डीप इन्फ्लुएंस को समझना होगा। नाइल एंडिनाइबली नेशन का हार्ट है, उसकी स्ट्रेंथ का सोर्स और उसके सर्वाइवल की है। नील की शानदार मोड़ के उत्तर में फायरे बढ़ते हुए हमें विशाल नूबियन रेगिस्तान मिलता है, एक ऐसा परिदृश्य जो हजारों सालों की धूप और हवा से बना है। ये धरती के सबसे सूखे डेजर्टों में से एक है, एक ऐसी जगह जहां पानी बहुत कम है और जीना एक लगातार चुनौती है। रेगिस्तान की वास्ता बहुत प्रभावशाली है, जहां तक नजर जाती है वहीं तक फैला हुआ है। यहाँ बारिश बहुत कम और कीमती होती है, एक ऐसी घटना जो परिदृश्य को बदल देती है, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही। सूखी जमीन इस लगातार सूखेपन की गवाह है और सूरज की गर्मी बहुत तेज होती है जो रेत पर ऐसी चमक डालती है जिसकी बराबरी धरती पर कुछ ही जगह कर सकती है। ये चरम सीमाओं की भूमि है जहां जीवन हर मुश्किल के बावजूद जीने का रास्ता खोज लेता है। इस क्षेत्र का सूखापन हाई प्रेशर वाले क्षेत्रों के कारण है, ऐसी वायुमंडलीय स्थितियां जो बारिश के बादल बनने से रोकती हैं और नमी से भरी एयरों से इसकी दूरी सूखेपन को और बढ़ा देती है, जिससे एक ऐसा वातावरण बनता है जहां सिर्फ सबसे मजबूत जीव ही जी पाते हैं। क्षितिज अंतहीन फैला हुआ है, रेगिस्तान की वास्तता का सबूत है। फिर भी रेत की बंजर दिखने वाली सतह के नीचे एक छिपा हुआ खजाना है, नूबियन सैंडस्टोन एक्विफर। ये प्राचीन पानी है, एक हरे भरे अतीत का जीवन रक्षक भंडार, एक ऐसा समय जब सहारा एक घास का मैदान था। ये एक याद दिलाता है कि रेगिस्तान स्थिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा परिदृश्य है जो हजारों सालों में विकसित हुआ है। वैक्नोलॉजिक इन छिपे हुए भंडारों का नक्शा बनाने के लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और आइसोटोप विश्लेषण का इस्तेमाल करते हैं। इस बहुमूल्य संसाधन की सीमा और गहराई को सावधानी से ट्रैक करते हैं। एक्वीफर को समझना क्षेत्र के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वे सीमित हैं, एक ऐसा गैर नवीकरणीय संसाधन जिसे बहुत सावधानी से प्रबंधित किया जाना चाहिए। अत्यधिक उपयोग से क्षेत्र के निवासियों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। नूबिया के दक्षिण में बायूडा रेगिस्तान फैला हुआ है जो एक अलग कहानी कहता है, एक ऐसी कहानी जो ज्वालामुखी की चट्टान में खुदी हुई है और प्राचीन भूगर्भीय शक्तियों से बनी है। यह ज्वालामुखी मूल की भूमि है जो धरती के जलते अतीत का सबूत है। यहाँ आपको काले बेसाल्ट के मैदान मिलेंगे जो परिदृश्य में फैले हुए हैं, जो नूबियन रेगिस्तान की सुनहरी रेत के बिल्कुल विपरीत है। गहरे पत्थर सूरज की गर्मी को सोख लेते हैं, जिससे स्थानीय सूक्ष्म जलवायु बनती है। बायूडा की कठोर सूक्ष्म जलवायु जो ज्वालामुखी के इलाके से प्रभावित है, धरती की भूगर्भीय गतिशीलता का सबूत है। एक याद दिलाता है कि धरती लगातार बदल रही है,
नाटकीय संरचनाएं उन शक्तियों के बारे में बहुत कुछ बताती हैं जिन्होंने इस क्षेत्र को आकार दिया है। यहाँ का जीवन अनुकूलन की एक मास्टर क्लास है जो प्रकृति के अविश्वसनीय लचीलेपन का प्रदर्शन है। हम बबूल के पेड़ों को देखते हैं जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, जो कीमती पानी खोजने के लिए जमीन में बहुत नीचे तक जाती है, और रात में सक्रिय रहने वाले जानवर जो तपती धूप से बचने के लिए अंधेरे की आड़ में अपने बिलों से बाहर निकलते हैं। हम इंसानों को भी ऊंटों और पुराने ज्ञान पर निर्भर होते हुए देखते हैं, जो पीढ़ियों से मिली कलाओं का इस्तेमाल करके रेगिस्तान में घूमते हैं। रेगिस्तान खाली नहीं है, ये जीवन से भरा है, हालांकि छिपा हुआ और चरम परिस्थितियों के अनुकूल। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवन के रहस्य सावधानी से छिपाए जाते हैं, जो सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो खोजना जानते हैं। जीवन धरती की लय को समझने पर निर्भर करता है, उन सूक्ष्म संकेतों को जो बताते हैं कि पानी और आश्रय कहाँ मिलेगा। ये रेगिस्तान समय के संग्रहालय हैं, जिनके परिदृश्य पर हजारों सालों की कहानियां खुदी हुई हैं। उन्हें आग, पानी और हवा से आकार दिया गया है, प्रकृति की लगातार शक्तियों से तराशा गया है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सबसे कठिन जगहों में भी लचीलेपन की कहानियां होती हैं, जीवन की उन कहानियों को जो हर मुश्किल के बावजूद अनुकूलन और फलने फूलने की क्षमता रखती है। सूडान में रेगिस्तान एक बाधा है, एक दुर्जय बाधा जिसने इतिहास के मार्ग को आकार दिया है। एक पुल भी है, एक ऐसा मार्ग जो विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों को जोड़ता है, एक ऐसा परिदृश्य जो जोड़ता भी है और बांटता भी है। ग्रीस या रोम से पहले जब मिस्र नया था, सूडान में नील नदी के किनारे कुश किंगडम फला फूला। मॉडर्न आर्कियोलॉजी कुश को एक सोफिस्टिकेटेड, रिच और ताकतवर सिविलाइजेशन बताती है। उनकी कैपिटल केरमा एक मेजर अर्बन सेंटर था, फोर्टिफाइड और यूनिक स्टाइल वाला। कुश की ताकत गोल्ड और ट्रेड से आती थी, मिस्र और दूसरों के लिए बेशकीमती रिसोर्सेज को कंट्रोल करना। अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों से प्रोडक्ट्स कुश के जरिए बहते थे, जिससे यह एक वाइब्रेंट चौराहा बन गया। 8वीं सेंचुरी बीसी में कुशीते किंग्स ने मिस्र को जीत लिया, ब्लैक फेरोज के तौर पर रूल किया। उन्होंने खुद को रिस्टोरर समझा, न कि विजेता। कल्चर को मिलाकर और मॉन्यूमेंट्स बनाए। कुश ने अपनी लैंग्वेज, रिलीजन और आर्ट डेवलप की, डिस्टिंक्टिव लेकिन मिस्र से इन्फ्लुएंस्ड। उनकी लेगेसी पावर और इन्फ्लुएंस के हमारे पुराने व्यू को चैलेंज करती है। हिस्ट्री एक टेपेस्ट्री है और कुश एक वाइब्रेंट, रीडिस्कवर्ड धागा है। कुश की स्टोरी अभी भी लिखी जा रही है सूडान की रेत में। इजिप्ट के साउथ में मेरोए के पास 200 से ज्यादा पिरामिड खड़े हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा कलेक्शन है। इजिप्ट के पिरामिड से छोटे और ज्यादा स्टीप ये बाद के कुश किंगडम के रॉयल टॉम्स हैं। मेरोए के पिरामिड में इजिप्ट, ग्रीको रोमन और अफ्रीकन स्टाइल मिलते हैं, जो एक कॉस्मोपॉलिटन सेंटर को दिखाते हैं। सैंडस्टोन और रबल से बने कई अब खंडहर हैं, लेकिन उनकी प्रेसिजन आज भी है। रिलीफ में किंग्स, क्वींस और पावरफुल कंडाकिस, फीमेल मॉनर्क्स दिखाए गए हैं। इजिप्ट के सिंगल पिरामिड के उलट यहाँ हर रूलर ने अपना पिरामिड बनवाया, जिससे पत्थरों का एक जंगल बन गया। ये पिरामिड सिर्फ टॉम्स नहीं है, ये आइडेंटिटी, लेगेसी और अमरता की खोज के स्टेटमेंट हैं। सूडान में पावर की ज्योमेट्री पत्थर में लिखी है। नूबियन डेजर्ट में जेबेल बर्कल खड़ा है, एक फ्लैट टॉप वाला मेसा जिसे हजारों सालों से पूजा जाता है। मिस्रियों ने इसे अपने राज्य के देवता अमून का घर माना। कुशाइट ने इसे रॉयल्टी का स्रोत बनाया। कुशाइट राजाओं को ताजपोशी के लिए जेबेल बर्कल के मंदिर में स्वीकार किया जाना था। यह पर्वत परम राजा निर्माता था, राजनीतिक और आध्यात्मिक शक्ति का मिश्रण। इसके आधार पर पुरातत्वविदों ने खोजे हैं मंदिर और महल जो 2000 साल पुराने हैं। अमून का महान मंदिर मिस्रियों द्वारा बनाया गया और कुशाइट द्वारा विस्तारित सांस्कृतिक आदान प्रदान की कहानी कहता है। मिस्र और कुशाइट शैलियां पत्थर और शिलालेख में सह अस्तित्व में हैं। शिखर से नील नदी, प्राचीन नापाटा और शाही पिरामिड दिखते हैं, एक ऐसा परिदृश्य जो इतिहास से भरा हुआ है। जेबेल बर्कल ने साम्राज्यों के उदय और पतन को देखा। इसके रहस्य अभी भी रेत के नीचे दबे हैं। यह पर्वत विश्वास की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण है। यहाँ देवताओं और राजाओं ने एक राष्ट्र का भाग्य गढ़ा। जेबेल बर्कल सूडान का पवित्र हृदय बना हुआ है। रेड सी के सूडानी कोस्ट पर है सुकिन, कोरल के खंडहरों का एक डरावना टापू। यह एक बिजी पोर्ट था जिसने अफ्रीका, अरेबिया और बाकी जगहों को जोड़ा। सुकिन अपनी कोरल आर्किटेक्चर और शानदार लकड़ी की बालकनियों के लिए फेमस था। सिटी का डाउनफॉल जल्दी आ गया जब ब्रिटिशर्स ने पोर्ट सूडान बनाया। ट्रेड और प्रॉस्पेरिटी को नॉर्थ में ले गए। छोड़ दिए जाने के बाद सुकिन की कोरल बिल्डिंग्स ढह गईं। हवा और समुद्र ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। कोरल
जो नक्काशी के लिए आसान था लेकिन कटाव के लिए वल्नरेबल था। लगातार मेंटेनेंस के बिना सिटी को बर्बाद कर दिया। आज सुकिन एक कंकाल सिटी है। उसकी चुप्पी केवल हवा और समुद्र से टूटती है, फिर भी लाइफ बनी हुई है। बेजा लोग कॉजवे को पार करते हैं, फिशरमैन हार्बर का यूज करते हैं और रेस्टोरेशन एफर्ट्स चल रहे हैं। सुकिन पास्ट और फ्यूचर के बीच मौजूद है, एक घोस्ट पोर्ट जिसकी स्टोरेज पत्थर और नमक में लिखी हुई है। इसका डिके हमें सिखाता है कि चीजें कितनी कम समय तक चलती हैं। एक जगह की किस्मत बदल सकती है ज्योग्राफी या टेक्नोलॉजी में चेंज के साथ। सुकिन हमें याद दिलाता है कि महानता कितनी तेजी से फीकी पड़ सकती है, लेकिन इसकी स्टोरी अभी एंड नहीं हुई है। यह आइलैंड एक नए चैप्टर का वेट कर रहा है। सूडान के साउथ ईस्ट में डिंडर नेशनल पार्क एक अलग ही दुनिया है, एक सवाना का घर, जंगल और वेटलैंड्स। डिंडर और रहाद नदियां मौसमी तालाब बनाती हैं, जो ड्राई सीजन में वाइल्ड लाइफ को जिंदा रखती हैं। यहाँ साहेलियन, इथियोपियन और सूडानी इकोसिस्टम मिलते हैं, जिससे अनोखी बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा मिलता है। जिराफ, भैंस, एंटीलोप, शेर और लाखों माइग्रेटरी बर्ड्स को यहाँ अपना घर मिलता है। पार्क की हेल्थ नदियों की मौसमी रिदम पर डिपेंड करती है, लेकिन यह ईडन नाजुक है। बढ़ती आबादी, चराई, लकड़ी काटने और पोचिंग से इसको खतरा है। साइंटिस्ट पार्क को मॉनिटर और प्रोटेक्ट करने के लिए जीपीएस, कैमरा ट्रैप और सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। चैलेंज ह्यूमन नीड्स और वाइल्ड लाइफ की सर्वाइवल के बीच बैलेंस बनाना है। डिंडर ग्लोबल कंजर्वेशन का एक छोटा रूप है। क्या हम बहुत देर होने से पहले अपने प्लेनेट को शेयर करना सीख पाएंगे? सूडान एक ऐसा देश है जहां बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। सैकड़ों एथनिक ग्रुप्स हैं, 100 से ज्यादा भाषाएं हैं। रेगिस्तान के कबाबिश नोमैड से लेकर पहाड़ों में रहने वाले नूबा लोगों तक, हर ग्रुप अपने आसपास के माहौल में अलग तरह से ढला हुआ है। कबाबिश लोग ऊंटों पर जीते हैं, बारिश और घास के पीछे चलते हैं। उन्हें रेगिस्तान का जो ज्ञान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। नूबा पहाड़ों में किसान कम्युनिटी के लोग रेसलिंग और बॉडी पेंटिंग से सेलिब्रेट करते हैं। ये ट्रेडिशंस उन्हें जोड़ते और उनकी पहचान बताते हैं। सूडान की डाइवर्सिटी उसकी ताकत और उसकी चैलेंज दोनों है, क्योंकि कॉलोनियल बॉर्डर्स ने उनकी पुरानी जमीनों को काट दिया था। सूडान को समझने के लिए उसे एक जीती जागती टैपेस्ट्री की तरह देखना होगा, जो अनगिनत धागों से बुनी हुई है। उसकी पहचान सूरज, रेत और वहां के लोगों के मजबूत इरादों से बनी है। सूडान में हमारी यात्रा खूबसूरती, इतिहास और सहनशक्ति को दिखाती है, पर भविष्य में क्या होगा? जलवायु परिवर्तन से रेगिस्तान फैलने और नील नदी का वाइटल बहाव बदलने का खतरा है। ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम पानी की सुरक्षा पर जरूरी सवाल खड़े करता है। सूडान की आर्कियोलॉजिकल विरासत खतरे में है। कई खजाने अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हुए हैं और अनप्रोटेक्टेड हैं। कुश और बाकी कल्चर्स के सीक्रेट्स को बचाने की दौड़ नेशनल गौरव और फ्यूचर टूरिज्म के लिए बहुत जरूरी है। देश का सबसे बड़ा रिसोर्स उसके लोग हैं, खासकर उसके युवा, जो शांति और तरक्की का रास्ता बना रहे हैं। उनकी क्रिएटिविटी और विरासत से जुड़ाव सूडान के भविष्य को आकार देगा। सूडान का इतिहास नील नदी की तरह लगातार बदल रहा है। हमने अभी बस शुरुआत की है, और भी कई कहानियां बताई जानी बाकी हैं। हमें फायरे कहां जाना चाहिए, हमें कमेंट्स में बताएं, और ऐसी ही और एक्सप्लोरेशंस के लिए सब्सक्राइब करें।